जय श्री कृष्ण। राधे। कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन, उन सभी साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद स्वयं कहते हैं कि त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। ये त्रिसत्य है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान के भजन का नाम भक्ति। भजन का अर्थ है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न जल वायु का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से स्वयं के लिए, आत्म उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए भगवान का सेवन करना, अर्थात उनका प्रेम प्राप्त करना। और काव्यभूषण जी तो गरुड़ जी से कहते हैं कि प्रेम के समान कोई भजन नहीं। कहते हैं कि पन्नेगार सुन प्रेम समो भजन न दूसरे आन। ओ अस विचार मुन पुन पुन करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। काव्यभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कि प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। इसलिए तो मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। इसीलिए तो कहा है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग, होए न दृढ़ अनुराग। तो भगवान से प्रेम तभी तक नहीं होगा जब तक मोह है। और मोह कैसे जाएगा? भगवान का गुणगान करने से, भगवान का गुणगान सुनने से। तो क्या होगा? भगवान अच्छे लगने लगेंगे, मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे। और यह प्रेम है। जड़ नाशवान पदार्थों में, अर्थात रुपयों में, भोगों में, कुटुंबियों में, शरीर में हमारा जो आकर्षण है वह छूटकर केवल भगवान में आकर्षण हो जाए, इसका नाम प्रेम। कहने का आशय है कि लोभी को रुपयों के बारे में बताया नहीं जाता, रुपये दिखाए नहीं जाते, खाली रुपयों की चर्चा करो, बस उसका प्रेम उन्हीं की तरफ बढ़े। कहने का आशय मात्र है कि भगवान की चर्चा प्रिय लगने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, उसे प्रेम करें, उसे भजन करें। कहते हैं कृष्ण कृष्ण सब को कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, ठाकुर जुगल किशोर। कृष्ण कृष्ण सबको ही कहता है, राम राम सबको ही कहता है, शिव शिव सबको ही कहता है, लेकिन खाली कहने से, पकवानों का वर्णन करने से, रसगुल्ले को मीठा बोलने से मिठाई हमारे पास नहीं आएगी, उसका सेवन करना पड़ेगा। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, उसे उद्रष्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें भगवान को अपने अंतरात्मा में बिठाना पड़ेगा, प्रेम जगाना पड़ेगा, प्यास जगानी पड़ेगी। और जब प्यास इतनी हो जाए कि हम उनके बिना एक पल भी ना रह सके, वही प्रेम। लेकिन होगा कैसे? सबसे पहले हमें भगवान को जानना होगा, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन न होए परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बोले बिना जाने प्रतीत यानी विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो, और प्रेम के बिना क्या? प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगपति जल के चिकनाई। तो बिना प्रेम के दृढ़ भक्ति नहीं, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के। मिने ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई, और जह प्रेम ही साहब मिले, प्रेम कहावे सो। सबको क्या भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जिस प्रेम से भगवान मिलते हैं, प्रेम उसी को कहते हैं। तो प्रेम होना कैसा चाहिए, विचार करने की बात। तो कहा है सुंदर कवि ने कि नीर बिन मीन दुखी, छीर बिन शिशु जैसे, और पीर की औषध बिना कैसे रहो जाते,
चातक ज्यों स्वात बिंद चंद को चकोर जैसे, और चंदन की चाह कर सर्प अकुलाते। निर्धन ज्यों धन चाहे कामिनी को कंत जैसे, और ऐसी जाके चाहता है कछु न सुहाते। प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, और सुंदर कहते है प्रेम ही की बात है। सुंदर कहें प्रेम ही की बात है। जैसे जल के बिना मछली दुखी हो जाती, और बिना दूध के शिशु बच्चा व्याकुल हो जाता है। पीड़ा के लिए होती है जैसे, वो दवा के लिए औषधि के लिए जैसे परेशान होता है। चातक जैसे स्वाति बिंद के लिए, पपीहा जैसे स्वाति बूंद को चाहता है, और चकोर चंद्रमा को जैसे चाहता है, और सर्प जैसे चंदन से लिपटता है, चंदन के बिना नहीं रहा जाता है, बिना मणि के नहीं रहता है। और निर्धन जैसे धन चाहे, और कामनी को कंत चाहता है। ऐसा प्रेम कहते हैं कि काम ही नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। प्रिय लागव मोहि राम। बोले कामी को जिस तरह से नारी प्रिय, लोभी को जैसे दाम प्रिय, ऐसे निरंतर मुझे राम प्रिय लगता है। भरत जी तो कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। कहने का आशय है कि प्रेम करो तो इस तरह से करो जैसे मछली पानी से करती है, चकोर चंद्रमा से करता है, इस तरह से। और तुलसीदास जी भी चातक प्रेम को अनन्य प्रेम का आदर्श मानते। कहा भी है कि निद्र नहीं सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु लख होए सुख। वो स्वाति का बूंद के लिए जैसे पपीहा सुखी होता उसको प्राप्त करने पर, इसी तरह भगवान के रूप को देखकर, भगवान के गुण सुनकर, भगवान का प्रेम पाकर सुखी हो जाए। ऐसा चातक प्रेम आदर्श प्रेम है। तो तुलसी ने इसी प्रेम के अनुगमन का संदेश दिया, जिसमें अनन्यता, एकनिष्ठता, सरसता, सहिष्णुता, निष्प्रता प्रभृति गुणों की विद्यमानता रहती है। श्री राम के स्नेही होने में ही जीवन की सार्थकता है। निष्काम भाव से श्री राम से प्रेम करने में भलाई और कल्याण है। संतोष वृत्ति के साथ श्री राम के प्रति अनुरागात्मक संबंध रखने के लिए काननवास की आवश्यकता नहीं है गोस्वामी। उसके लिए तो क्या करना है कि बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। राम के चरणों में दृढ़ प्रीत रखना तो भगवान से प्रेम हो। और द्रवही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान से अनन्य प्रेम करो, जैसे चातक करता है स्वाति की बूंद से। उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्वाति की बूंद चाहिए, उसी को पाकर के वो सुखी हो। तो कहते हैं कि राम सने ही राम गते, राम चरण रत जाए, और तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताय। बोले उसका जन्म सफल तभी है जो भगवान से प्रेम हो। दे धरे कर यह पल भाई, और भजिए राम से काम भाई। सभी कामनाओं को त्याग करके भगवान से प्रेम करना है। और गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप आपने ते अधिक जेह प्रिय सीताराम, और ते पग की पनही, और तुलसी तन को चाम। बोले उसके पांव की पनही और तुलसी के चमड़े की बनी। कहने का आशय ये है
कि जथा लोभ लाभ संतोष सुख रघुवर चरण स्नेह और तुलसी जो मन खूंद सम कानन बसों के। तो श्री राम सर्वोपरि हैं, इसके बिना सारे नियम व्यर्थ हैं। श्री राम के कथनानुसार जिस भक्ति पद्धति में, उनमें राम में आस द्रवणशीलता होती है, वही भक्ति है जो भक्त के लिए सुखद है। इस भक्ति में अवलंबन श्री राम है, और श्री राम की भक्ति सचराचर की सेवा के द्वारा भी की जा सकती। सर्वभूत हेते रता की भावना के साथ, वासुदेव सर्वम की भावना के साथ, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। सबकी सेवा को भगवान की सेवा समझ कर कर, तो भक्ति का अवलंबन विश्व भी हो सकता है, जिसमें श्री राम की अभिव्यक्ति हुई है। विश्व के अंतराल में श्री सीताराम जी की विद्यमानता का अनुभव करके तुलसीदास जी ने भी संपूर्ण विश्व को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जोग पानी। बोले सिया राम में सारे संसार को जान करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते। तो धर्म प्रेमी बंधुओं के प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, और जिम खगपत जल की चिकनाई। तो अगर प्रेम करना है तो ऐसे करो जैसे पपीहा स्वाति की बूंद को। जय श्री कृष्ण।